आज मैं सर्वप्रथम बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी जो राजनीतिक सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, हमको तो नहीं लगता है जो आदमी वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ा, जो आदमी जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ा और जो लोकसभा और राज्यसभा को देखा भी नहीं और वह भी रणनीतिकार बन जाते हैं, हमको तो लगता है दूसरा बात क्या, अगर नटवर लाल के बाद अगर कोई होगा तो प्रशांत किशोर जैसा ही व्यक्ति होगा। संजय जायसवाल जी, आपसे आग्रह है, आप कृपया करके प्रशांत किशोर जो जदयू के पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, क्या थे, बिहार सरकार के सलाहकार थे, क्या थे नहीं थे, प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं और देखते हैं बराबर चुनाव में, बिहार चुनाव में भी इसके पहले जदयू राजद, जदयू भाजपा का गठबंधन में वो रणनीतिकार थे, उत्तर प्रदेश भी गए थे और पश्चिम बंगाल के भी राजनीतिक चुनाव में ममता दीदी के साथ रणनीति बनाने में लगे हुए, पंजाब भी गए, आंध्र भी गए, लेकिन उनके पार्टी का क्या नाम है, हम लोग उसी पार्टी का होते तो उनका पार्टी है नहीं, उनका क्या सोच है। मैं बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, आप कृपया करके प्रशांत किशोर का एक वीडियो आया है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इसको देखें। उसने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहे हैं, उन्होंने, हम जो पढ़ा, जो अध्ययन किया, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, हमको दोनों भाषा समझ में आता है, वे कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश को धोखा दे रहे हैं। अब ट्विटर को डिलीट कर दे तो कोई बात नहीं है, ट्विटर वे परसों दिए हैं जो प्रधानमंत्री, और कहते हैं कोई जब फंस जाता है, में से कोरोना में महामारी विकराल रूप धर लेता है, जब चावसी लेते हैं तो अपने ऊपर भाजपा के सभी यूथ को मिला करके कहते हैं चावसी अपने ऊपर, और जब फेल हो जाता है तो दूसरे ऊपर डाल देते हैं। उनका तात्पर्य यह है, बिहार में जैसे कोरोना महामारी विस्फोट रूप धारण कर लिया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं, न कि बिहार सरकार। और वह सीधे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धोखा दे रहे हैं देश को। तो आप पहले देख लीजिए, जो आप प्रशांत किशोर जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ संजय जायसवाल जी, जो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद देन एंड देयर ये किस सोच से आया है। मैं तो कहता हूँ भाजपा को और आपको तत्काल जदयू से समर्थन वापस करना चाहिए। ये गैर संवैधानिक सरकार है। एनडीए गठबंधन, यूपीए गठबंधन, राजद को 75 सीट है, भाजपा को 74 सीट है बिहार विधानसभा में। तो भाजपा का ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है,
या राजद का ही मुख्यमंत्री कोई हो सकता है। तीसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। अगर बनता है तो यही कोरोना महामारी होगा। पटना हाई कोर्ट के माननीय 2 न्यायाधीश जांच करवा रहे हैं कहाँ कहाँ स्थिति, बिहार की स्थिति क्यों भयावह है, बिहार की स्थिति कोरोना महामारी में क्यों भयावह है। निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी जी भी कोरोना से संक्रमित होकर इस दुनिया को छोड़ गए। आपको और केंद्र सरकार को और पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी को मैं यह बताना चाहता हूँ खुले दिल से, कोरोना विश्व की समस्या है, विश्व का महामारी है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत का भी है। भारत का ही है तो बिहार में ही कोरोना जमा हो गया है। काहे नहीं जाता है तमिलनाडु कोरोना, काहे नहीं जाता है उड़ीसा। वहाँ की सरकार की नियत साफ सुथरा है, वह जनता की भलाई करना चाहती है। उड़ीसा में क्यों नहीं जाता कोरोना जमा हो गया? वहाँ पर रोक है क्या? दीवार है चीन का? बीमारी नहीं आता है कोरोना महामारी? सरकार में बैठे व्यक्ति का अगर नियत साफ हो तो आप बीमारी, असमस्याएं, भूकंप, महामारी सभी आएंगे, लेकिन उसका सहज में इलाज हो जाता है। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं और आप खुद गलत मानसा से काम करते हैं तो जैसे बिहार के मधुबनी में मोहम्मदपुर में एक राजपूत परिवार का 5 आदमी की हत्या आधुनिकतम हत्या से की गई दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में। पुलिस को फोन करता रहा, फोन होता रहा, लेकिन कोई आया खबर नहीं। और ये सब आधुनिकतम हथियार से लेकर आए थे। और ये नवीन झा, परवीन झा, ये सब पहले से आपराधिक व्यक्ति हैं, लेकिन बिहार सरकार द्वारा मैनेज के द्वारा इन लोगों को रिहाई कर दिया गया था, जेल से निकाल दिया गया था। और सुरेंद्र सिंह, संजय सिंह को हरिजन एक्ट में फंसा है कि जेल भेजवा दिया गया। और बिहार सरकार के मैनेज के द्वारा सारे मीडिया में 29 को घटना हुआ, 31 को तो अखबार छपा और सब जगह छपा, टीवी पर, मीडिया पर, फलना पर, 100 मीडिया चैनल है, लेकिन कहीं भी नहीं निकला। ये बिहार सरकार और गृह विभाग का साजिश तहत हत्या की गई। कल राणा जी हैं और करनी सेना और महिपाल सिंह हैं, सभी लोग चिंता करते हैं कि वहाँ पर 2 दास की हत्या हो गई है मधुबनी जिला में ही। दास जी की हत्या हुई है। अखबार के सभी पन्ने पर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सभी ऊपर के भी पेज पर आ गया है। और हत्या करने वाला भी उसी जाति का है और हत्यारा भी उसी जाति का है। और उस पर विधिवत FIR भी हो गया। हत्या की जाने वाली वस्तु का भी बरामदगी हो गया, तो वह कोई सनसनीखेज नहीं है। जो सरकार के विरुद्ध में हैं, जैसे सुरेंद्र सिंह हैं मोहम्मदपुर के, उनके परिवार की हत्या की गई है दिन के उजाले में। उसमें BSF का जवान था, लेकिन बिहार सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। रक्षा मंत्री को भी सोचना चाहिए था, उनका BSF का जवान था, आके देखना चाहिए, नहीं देखे हैं। मैं उमेश राणा जी से और महिपाल सिंह से, करनी सेना से आप लोगों से आग्रह करता हूँ, बिहार में आपको न्याय नहीं मिलेगा किसी भी परिस्थिति में। जो सरकार में बैठे व्यक्ति सृजन घोटाला करते हैं
और लोअर कोर्ट वैकेंट कोर्ट से बेल ले लेते हैं, बड़े बड़े अपराधियों को रिहाई करवा देते हैं पुलिस के मैनेज से। सब ऑफिस में जब आप काम करेंगे तो सभी काम आदेश आपको लिखित नहीं दिए जाएंगे, मौखिक आदेश भी होता है और होता है। इसलिए आप उमेश राणा जी हो या महिपाल सिंह हो, कर्मी सेना हो, जो सुरेंद्र सिंह को, और सुरेंद्र सिंह से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जैसे आप उन जिनके पति मर गए उन विधवाओं को ले लें साथ, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर दें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार के पक्ष विपक्ष के सारे राजनीतिक दल मरगला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। ये बिहार सरकार ये साजिशन हत्या करवाई है और साधुओं की हत्या गांव के ही उसी जाति के लोग, उसी धर्म के लोग हत्या की है। यह कोई गांव का विवाद का है। ये सुरेंद्र सिंह के परिवार की हत्या, एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और 5 आदमी की हत्या हुई है। यह राज्य सरकार के द्वारा साजिशन हत्या हुई है। बिहार में जो कोरोना महामारी की स्थिति है, स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, इन लोगों का नियत साफ नहीं है। नहीं तो उड़ीसा में कोरोना महामारी विस्फोट नहीं करता, बिहार में करता है। और इसी महामारी के चलते ये एक साजिशन तहत आज निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी जी भी कोरोना से चले गए हैं। क्योंकि अब तो पटना हाईकोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सीट की, प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में कितना सीट है उपलब्ध, उसका मीडिया पर, अखबार में सब जगह उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता बताइए प्रत्येक दिन। थोड़ा सा भी न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे तो लोगों का जान 80% बच जाएगा। इन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का और बिहार सरकार के गलत नीति के चलते कोरोना महामारी विस्फोट होता है। उड़ीसा में क्यों नहीं है कोरोना महामारी और राज्यों में क्यों नहीं है? बिहार सरकार का नियत और नियति में खोट है। दिन में सुरेंद्र सिंह परिवार का हत्या होता है, पुलिस 4 घंटा तक नहीं पहुंचती है और अखबार में सारा मैनेज हो जाता है, कहीं भी अखबार में नहीं छपता है। ये साजिशन हत्या है। आपसे उमेश राणा जी हो, महिपाल सिंह हो, कि कोई भी जो भी व्यक्ति उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के मुंह में ले जाइए, उनके परिवार के सदस्यों को और खास करके महिलाओं को ले जाइए और ले जा करके शपथ पत्र करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो न्याय भी नहीं मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का संज्ञान लिए थे, सुप्रीम कोर्ट वह जजमेंट आ गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आपके ने संज्ञान लिया था, आप देखिए बालिका गृह कांड का जजमेंट क्या कहता है, जिस पर आपने आरोप लगाया, जो संज्ञान लिए जिस परिस्थिति में, जिस आरोप पर, वह जजमेंट क्या कहता है आप देखिए। इसलिए और संजय जायसवाल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, पहले प्रशांत किशोर का ट्वीट देखिए, वीडियो देखिए, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, देखिए और इनकी मंशा को देखिए। और इसके बाद मैं केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से भी अपील करूंगा। ये इतने बड़े व्यक्ति हो गए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। आगे की वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।